नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे आर्यव्रत टाइम्स। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षाएं राज्य की प्रतिष्ठित सेवाओं का चयन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हर वर्ष लाखों छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और जिनकी कहा जाए तैयारियों में वर्षों की मेहनत निहित होती है। लेकिन आपको बता दें कि जब परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता या फिर प्रक्रिया को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो छात्रों में आक्रोश स्वाभाविक होता है। हाल ही में बीपीएससी छात्रों द्वारा किया गया अनशन और फिर उसका कहा जाए तो तोड़ा जाना एक ऐसी ही घटना को दर्शाता है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर अन्य चयन प्रक्रियाओं में और परीक्षाओं में देखा जाए तो अभिभावकों को लेकर कई बार छात्र आवाज उठाते रहे। बार बार परीक्षा स्थगित होना, उत्तर कुंजी में त्रुटियां आना, परिणाम में विलंब होना, वहीं आरक्षण व्यवस्था को लेकर अस्पष्टता आदि मुद्दों को लेकर छात्रों की चिंता का कारण बने हैं। छात्रों ने इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किए, लेकिन जब उनकी मांगों की कोई भी बातें नहीं सुनी गई और अनदेखी हुई तब उन्होंने अनशन का रास्ता अपनाया। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रारंभ किया और फिर धीरे धीरे इसे आमरण अनशन में बदल दिया। उनकी प्रमुख मांगे थी परीक्षा परिणाम की शीघ्र घोषणा, उत्तर कुंजी की सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता, तो वहीं अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और आगामी परीक्षाओं की कहा जाए तो समयबद्धता। कुछ छात्रों ने तो आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है। शुरुआत में प्रशासन ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब अनशन लंबा खींच गया और छात्रों की तबीयत बिगड़ने तक की नौबत आ गई तब सरकारी अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। शिक्षा विभाग तथा बीपीएससी अधिकारियों ने साफ तौर पर छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता की और आश्वासन दिया कि उनकी आवाज और मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मीडिया और समाज के देखा जाए तो बुद्धिजीवों का भी छात्रों को समर्थन मिलता रहा, लेकिन सवाल उठता है कि जो लगातार वार्ता और प्रशासन की आश्वासन देने वाली भूमिका के बाद छात्रों ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक मकसद से नहीं बल्कि अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में अनशन समाप्त होने के साथ साथ छात्रों ने चेतावनी भी दी कि यदि वादों को समय पर पूरा नहीं किया गया तो वो फिर से आंदोलन करेंगे और आंदोलन फिर से दिखेगा। बीपीएससी छात्रों का अनशन और फिर उसका शांतिपूर्ण समापन यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं युवा वर्ग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने में बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है। यह घटना प्रशासन और परीक्षाओं के संचालन करने वाली संस्थाओं के लिए भी एक सीख है कि पारदर्शिता और समयबद्धता और छात्रों के सत्य संवाद की ही विश्वसनीयता बनाए रखने का सबसे अच्छा मार्ग है। यदि छात्रों की समस्याओं को समय रहते हुए सुना जाए तो आंदोलन जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। ऐसे में आज बीपीएससी लोगों का जो आमरण अनशन टूटा है, अत्यंत यह जरूरी है कि बीपीएससी की भविष्य में जैसी संस्थाएं और छात्रों के विश्वास को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रूप से पारदर्शी और उत्तरदायी प्रणाली विकसित करें, जिससे प्रतिभाशाली और कहा जाए तो युवाओं के मनोबल को ना गिराया जाए, वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। ऐसे में उन्हें एक कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये तमाम संस्थान के लिए एक बड़ी ही सीख है। ऐसे में उन्हें अपने छात्रों की आवाजों को सुनना चाहिए। जब भी ऐसे मामले उठते हैं तो कृपया करके आप छात्रों को एक समान भेदभाव ना करें। ऐसे में बीपीएससी का आज आमरण अनशन तो कल ही टूट चुका है, लेकिन अभी भी कई छात्र आज वहां मौजूद नजर आए और उन्होंने कहा कि अनशन तो टूटा है लेकिन सरकार से अभी भी हमारी आवाज और गुंजाइश बाकी है। ऐसे में अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो ये आंदोलन फिर से उठेगा। हालांकि ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आर्यव्रत टाइम्स पर। धन्यवाद।